सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा एफएम 107.4. पिछले घंटे में मैं जिक्र करती रही हूँ कि आज मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल मौजूद हैं. जबरदस्त का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ बार बार बिकॉज द कम्युनिकेशन दैट आई हैड विद हर सो फार वाज सो स्पेसिफिक, सो ऑनेस्ट, सो रियल, और एक ऐसे शोबे से वो मुंसलिक हैं जो आप लोग जो मेरा शो रेगुलरली सुनते हैं जानते हैं. इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दैट इज द यूथ एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ, द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग देम इनटू लीडर्स, इनटू थॉट लीडर्स, एंड देन मेकिंग देम अवेयर एंड फैसिलिटेटिंग देम इन सच अ वे कि वो भी समझ सकें कि अच्छा अगर ये नहीं पढ़ना चाहते या कोई और शोबा है जो अपनाना चाहते हैं तो क्या मौके हैं कि नहीं है. 20 साल से शी इज बीन पार्ट ऑफ the research, the healthcare and the education industry. I'm extremely delighted to welcome to my show Maha Rehman. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Salmeen. Walaikum assalam. Mazrat for that. It's all good. Technical difficulties तो job का हिस्सा होती हैं. Thank you so much for having me on your show today. It's a Most pleasure. welcome. So Maha, you are the co-founder of Noor Foundation. You are also on the board of directors of Noor International University. आप अपने own पे बहुत ही बेहतरीन किस्म के काम करती हैं. आपका ताल्लुक एजुकेशन से है, रिसर्च से है, as I said, और हेल्थ केयर से है. हेल्थ केयर की आई थिंक इम्पोर्टेंस हमें ज्यादा तब हमें एहसास हुआ कि हेल्थ केयर कितना ज्यादा जरूरी है for Pakistan when COVID hit. I think people started becoming a little more aware about it. So I'd like to know your backstory. If you've been in this industry for 15-20 years, why this particular industry? अच्छा जी, थैंक यू सलमीन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी तो कुछ ऐसे है कि मेरा बैकग्राउंड जो है, मैंने सोशल साइंसेज पढ़ी थी. I did education in statistics and in economics and political science from Pakistan and then from the United States. जब मैं United States में पढ़ रही थी तो मेरी मोटिवेशन मेरी वालदा थी. उन्होंने कहा कि देखो तुमने जिस चीज में भी करियर करना है, चूज यू मस्ट डू एन इंटर्नशिप. सो ओवर 2 summers मैंने 2 बैंक्स में इंटर्नशिप्स की. मुझे बड़ा शौक था उस वक्त. अच्छा. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मुझे न्यूयॉर्क में जॉब ऑफर भी मिली. लेकिन हैविंग डन दोज इंटर्नशिप्स, my mother's words rang in my ears कि नहीं, हमने जो भी पढ़ा है पाकिस्तान को वापस आके सर्व करना है. और जो मैंने 2 बैंक्स में काम किया मुझे मजा नहीं आया. आई रियलाइज कि जो मैं अपने मुल्क को शायद वापस दे सकती हूँ, बैंकिंग इज नॉट द सेक्टर दैट आई कैन कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑन. देन शी सेड, जब मैंने डिग्री अपनी बैचलर्स कर ली, शी सेड चलो फिर तुम डेवलपमेंट करके देखो. तो मैंने माइक्रो फाइनेंस में काम किया विद व्हाट वाज देन कश फाउंडेशन एंड नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री. एंड मुझे बहुत मजा आया. बस वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. फिर मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, बहुत से पाकिस्तान के 4-5 बड़े हेल्थ और एजुकेशन और माइक्रो फाइनेंस के इदारों में प्राइमरीली इन लाहौर काम किया. तब मुझे, जब मैंने 4 साल काम किया, आई थॉट ओके दिस इज इट. It's a very rewarding career. Right. And I did my master's then from the London School of Economics in NGO management. That kind of brought it all together. And now माशाल्लाह 20 से तकरीबन 25 साल ही होने वाले हैं कि मैं डेवलपमेंट में काम कर रही हूँ. फिर हमारा अपना ये जो नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें an opportunity arose because it's in the tertiary education sector. जी बिल्कुल. And it kind of brought together all my experience. तो अब मैं उसमें काम कर रही हूँ. नूर फाउंडेशन में जब अर्थक्वेक आया पाकिस्तान में 2005 में, जी, तो एज यू आर अवेयर कि हमारा बहुत सी पॉपुलेशन उसमें अफेक्ट हुई. जी. मैं खुद एक पार्ट ऑफ अ पर्सनल एफर्ट जो हमने किया थ्रू आवर अदर ऑर्गेनाइजेशन फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, आई वाज पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ 83 वॉलंटियर्स. वी वर्कड विद CMH एबटाबाद. और वहां की मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें. खातून थी, she was buried under the rubble and I went and talked to her at CMH Aptabad and she was going to be paralyzed from the waist down probably for the rest of her life. Oh dear. I asked her, I said, आपका क्या हाल है? She said, बस अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? With a smile on her face. Wow. That was a game changer. So for everybody who's listening to me, if you want to choose a career in development and you want to give back to your country, this is the best way. To give back. It is true. I think kabhi that's all you need. You need that moment to kind of reinforce and give you that reaffirmation कि हाँ जी ये शोबा या ये लाइन है जिसको मैं अपनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ. अच्छा, चूंकि एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, वेरी क्लोज टू यू, वेरी क्लोज टू मी ऑल्सो. लोग कहते हैं कि जी जनरेशन XYZ जो है उसका पता नहीं क्या बनेगा, और मैं हमेशा प्रोपेगेट करती हूँ कि उनका तब कुछ बनेगा जब हम उसको ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, मौके देंगे और एक डायरेक्शन देंगे. हमें भी एक डायरेक्शन मिली थी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं. बिल्कुल. सो जहाँ हेल्थ केयर की बात है, एंड ये मेरी आपकी ऑन लाइटर नोट बात हो रही थी कि क्यों लोग समझते हैं कि हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ MBBS और BDS होता है. दैट्स नॉट ट्रू, राइट?
एब्सोल्युटली सलमीन, एंड ये आपको मैं बताऊं कि फ्रॉम आवर ओन इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस, हम एक कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री भी चलाते हैं लाहौर में। जी. उसमें लाइनें लगी होती हैं बच्चों की, और सिफारिशें आती हैं फ्रॉम वेरी सॉर्ट ऑफ पावरफुल सर्कल्स के बच्चे को रख लें। But what we try and counsel our children and the students that come to us, and through you I want to counsel parents. देखें, MBBS में मेरिट बहुत ज्यादा और BDS में भी, और इतनी मेडिकल और डेंटल सीटें पाकिस्तान में है ही नहीं। जब है ही नहीं, और बच्चों को जबरदस्ती क्यों वहां धकेल रहे हैं जो बच्चा शायद वहां ना पहुंच सके। उसके लिए मल्टीपल अदर करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इन व्हाट आर अदर व्हाइट कोट प्रोफेशंस। अब आप सोचने की बात है कि और व्हाइट कोट प्रोफेशंस क्या माइंड में आती है। मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको टॉप 4-5 उसमें मेंशन करूं। देखें, एक है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। It's a 5-year degree, very much like MBBS. You come out with a doctor title. उसमें आप लोगों की हेल्थ और वेलनेस को perhaps एक डॉक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। You can save them from, God forbid, from disability, from death, from too much medication. मैं पर्सनली आई एम एन एग्जांपल कि मुझे मेरी न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा था कि जी अगर आपके पास इतनी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट ना होती ना, you may have had to have taken medication for the rest of your life, right? I can personally relate to that. Yes, it's a transformational impact that these professions have. Similarly, speech and language pathology. एक बच्चा है जिसको speech defect है, अगर उसको टाइम पे एक speech और language pathologist की intervention मिल जाए, वो एक lifelong disability से सेव हो जाएगा। ठीक, फिर इसके अलावा रेस्पिरेटरी थेरेपी है, ICU साइंसेज है, ये सब इमर्जिंग डिसिप्लिन्स हैं, और ये ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो हम नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में ऑफर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी रियलाइज कि MBBS और BDS के बच्चे एक है मार्केट में, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। मैं आपके शो के तहत उनको अवेयरनेस देना चाह रही हूँ कि कंसिडर प्रोफेशंस आउटसाइड ऑफ दिस। इनका मेरिट मे बी अ लिटिल बिट लोअर, द फीस आर मोर अफोर्डेबल, प्लस देयर आर इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज जो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए देखता है। द एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, इसमें न्यूट्रिशन भी आ जाती है, अप्लाइड साइंसेज भी आ जाती है, डायटेटिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब एक वेलनेस और हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड है, और ये बैकबोन है हेल्थ केयर सिस्टम का। US में तो उनको फिजिशियंस असिस्टेंट्स का दर्जा दिया जाता है कि वो डॉक्टर्स के साथ शाना बेशाना प्रैक्टिस करते हैं। अब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल एक रेडियोलॉजिस्ट है, अगर उसके साथ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट नहीं होगा तो वो अपनी रिपोर्टिंग नहीं तैयार कर सकता। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट नहीं होगा तो आपकी तशखीस नहीं होगी लैब में कि आपको क्या बीमारी है। डॉक्टर के पास लैब्स ही नहीं आएंगे। आप मुझे बताएं, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर पहली चीज कहता है कि जी CBC लेके आए, राइट? CBC इज योर गोल्ड स्टैंडर्ड कि किसी को क्या बीमारी है, और वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे तशखीस करेगा? बिल्कुल। तो प्लीज कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स। Absolutely. Very well summed up. We're headed towards a small commercial break. We will continue the conversation with Maha Rahman from Noor Foundation. बहुत सारी और बातें गुफ्तगू करने की. We'll try to pack up this show as concisely as possible. Stay tuned. सुनते रहिए Coffee Mornings with Salmeen Ansari. So that means कि as a second profession मैं भी महा जो है वो नर्सिंग को अपना लूं फिर। तो एक वैसी वेरी रिस्पेक्टेबल, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट देम। आई थिंक एवरीबडी इज लॉस्ट विदाउट देम। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट, बट फर्स्ट जो अभी हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, एंड दैट इज दैट एक आपने मेंशन किया कि 4 ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड इफ यू मेंशन 4 व्हाइट कोट प्रोफेशंस दैट पीपल कैन ऑप्ट फॉर। 1 बिकॉज बहुत जरूरी है, 2 बिकॉज द इंडस्ट्री नीड्स देम, 3 देयर इज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। लेकिन लोग अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस के साथ साथ और क्या वजह है जिसकी वजह से इन चीजों को नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं या रिलक्टेंट होते हैं? जी, थैंक यू सलमीन। एक तो आई थिंक ओवरऑल हमारी सोसाइटी में क्योंकि ये ऑब्सेशन है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, या बच्चे को डेंटिस्ट बनाना है, या बच्चे को इंजीनियर बनाना है, एनी प्रोफेशन बियॉन्ड दिस इज कंसिडर्ड अ टियर 2 और टियर 3 प्रोफेशन। बिल्कुल। और आप इसमें देख लें कि ये डॉक्टर बहू की भी एक ऑब्सेशन है। अब वो बेचारी बच्चियां जब से ओपन मेरिट हुआ है, मोर देन 70% इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान आर फीमेल। क्यों? क्योंकि बच्चियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन अगर आपको घर बिठाना है तो व्हाट्स द पॉइंट? देन फोक, आप इसलिए भी मैं कहती हूँ कि दिस इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट, इट्स दैट इफ यू वांट वुमेन टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप ऐसी प्रोफेशंस चूज करें लाइक फिजिकल थेरेपी, लाइक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, लाइक न्यूट्रिशन, लाइक फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी और लड़कियां प्रैक्टिस भी कर सकती हैं और शाना बशाना मर्दों के साथ घर के खर्चे भी चला सकते हैं, because it's becoming impossible to run a household on a single income family. Coming back to why there is this I would say stigma or lack of awareness, तो एक चीज है ना, awareness आएगी तो stigma कम होगा, taboo कम होगा।
doctors themselves are perhaps not yet fully conscious of how much support allied health professionals in other white coat professions can provide to them. बिल्कुल ठीक देखिए, आप ह्यूमन बॉडी को देखना होता है फ्रॉम एन ओवरऑल हेड टू टो वेलनेस. ठीक, अब फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, जिसने जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रैक्टिस करते हैं जी, आपको कोई ना कोई डिफिशिएंसीज हैं इन योर वेलनेस, आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है या जो भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, अगर आपका डाइट प्लान सही होगा एंड योर न्यूट्रिशनिस्ट वर्क्स इन टैंडम विद योर ऑर्थो एंड योर न्यूरो और इवन योर जीपी, your overall wellness level is highly likely to go up. So the doctors need to recognize that the referral network and they need to work in an integrated pattern. जब डॉक्टर ज्यादा रेफर करना शुरू करेंगे allied health professionals को, तो ऑटोमेटिकली जब उनकी प्रैक्टिसेस उठेंगी और उनकी लेट्स से जो लाइवलीहुड्स हैं वो एनहांस होंगे, उनकी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बेहतर होंगी, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स विल बी ड्रिवन टुवर्ड्स अलाइनिंग देम इनटू दीस प्रोफेशंस. पेरेंट्स को एंड ऑफ द डे क्या चाहिए होता है, मार्केट में बच्चे की खपत हो, बच्चा brings home a good take home and बच्चा is reasonably satisfied. तो ये सब चीजें सब white coat professions ऑफर करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट लाते हैं इन वेलबीइंग. आपने इस शुरू में भी एक जो बात की थी कि एक तो उतनी सीट्स नहीं है, मेरिट भी थोड़ा हाई होता है. आई एम सो ग्लैड दैट देयर इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि ना सिर्फ एलाइड हेल्थ केयर साइंसेस को प्रमोट कर रहा है, बट आई थिंक इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू सो मच economic, social, emotional, environmental turmoil consistently, I think healthcare और भी ज्यादा अहम हो गया है. And like we were talking off record कि post COVID I think कदर लोगों को आना शुरू हुई है healthcare professionals की. So what is the process of qualifying for any of these departments or any of these programs? देखिए, एलाइड हेल्थ में जाने के लिए वही आपको साइंस में जो है साइंस सब्जेक्ट्स में आपने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स या उसका इक्विवेलेंट किया हो, ठीक है. मेरिट्स टिपिकली उतने हाई नहीं होते जितने मेडिकल स्कूल्स के. व्हेन यू से इतने हाई मतलब दैट डिपेंड्स ऑन एवरी प्रोग्राम इनटेक. फॉर एग्जांपल फिजिकल थेरेपी का और होगा, स्पीच एंड लैंग्वेज का और होगा, न्यूट्रिशन का और होगा, और कुछ डिग्रीज में यू कैन क्वालिफाई विद नॉन एफएससी बेस्ड डिग्री ऑल्सो, बट वो केस टू केस प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिफर करता है. बट देयर आर हेल्थ साइंसेज ट्रैक्स दैट यू कैन क्वालिफाई फॉर आउटसाइड ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री विद समवॉट लोअर मेरिट बट इक्वली गुड मार्केट सैलरीज एंड डिमांड. अच्छा, जबरदस्त हो गया. दूसरा मुझे ये बताइए कि यू मेंशन कि आप लोगों ने अर्थक्वेक के टाइम पे भी बहुत काम किया था, एंड वहां पे भी आई एम श्योर कि अगेन दिस वाज अ गेम चेंजर. सो डिड यू टेक प्रोफेशनल्स और डिड यू टेक स्टूडेंट्स to also make them aware of how they can facilitate? So that's a really interesting question, Salmeen. We're going back to 2005 when Pakistan was struck by one of its worst earthquakes in its history in Hazara division. So we took a team and we partnered with the CMH Aptabad. We took a team from Fatma Memorial Hospital, Lahore, and all our education institutions. और इसमें मैं specially अपनी nurses को बहुत सराहना चाहूँगी. A large part of our contingent was our nursing students plus our serving nurses. अच्छा. Plus हमारे pediatricians गए थे, lady doctors गई थी, मेल डॉक्टर्स गए थे, एंड वी टुक अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स. स्टूडेंट्स हमारे अपने भी थे बट वॉलंटियर्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज इन लाहौर, ताकि उनके लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो टू गिव बैक टू देयर फेलो कंट्रीमैन. अच्छा, वेरी गुड. सो इट आई थिंक वो बिकॉज कहते हैं ना हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन नॉलेज जो होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता है. देयर इज ओनली अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन लर्न इन द क्लासरूम. एंड देन जो रीसेंट फ्लड्स हिट हुए हैं वहां पे भी आई एम अज्यूमिंग कि इसी तरह की प्रैक्टिस हुई होगी. बिल्कुल. एंड हमारा मॉडल ये है सलमीन के अकेले हम कुछ नहीं कर सकते. सो वी वर्क इन पार्टनरशिप. हमने उस वक्त भी CMH के साथ पार्टनरशिप की थी, लम्स के साथ पार्टनरशिप की थी, उनके बच्चे भी हमारे साथ गए थे. और अभी in the floods, which are also one of our worst natural calamities in Pakistan's history, we have mashallah worked in all 3 provinces. हम अभी भी बलोचिस्तान में as we speak we are partnering with IDSP जो ये कुरतुल-ऐन बख्तियारी चलाती हैं. हमने खैरपुर में जुमानी ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप की. In the frontier we partnered with the University of Peshawar, University of Kohat and also Feroz Sons Laboratories. ये सब पार्टनरशिप इस तरह से थी कि इन्होंने हमें कहीं अकोमोडेशन दे दी, कहीं मील स्पॉन्सर कर दिए पार्टनर्स ने, और हमने जाके मेडिकल कैंप्स लगाए और वहाँ पे रिलीफ एक्टिविटीज की. और माशाल्लाह अभी तक बलोचिस्तान में हम कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी तक लाइफ स्टॉक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कैश ट्रांसफर्स के थ्रू IDSP.
Actually, very That's an nice. ongoing initiative. Very nice. And rightly you said it is the world of collaboration and coordination. दुनिया आगे जो ममालिक आगे बढ़े हैं वो बढ़े ही हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग कि हर एक बिल्डिंग की अपनी मस्जिद नहीं बना सकता कि जी हमने बस इतना रिलीफ वर्क किया है. पार्टनरशिप के थ्रू इंसान ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकते इम्पैक्ट हैं. ही तब हो सकता है when you work in collaboration. एब्सोल्युटली. नर्सेस की बात हम कर रहे थे अभी महा, एंड नर्सेस एक तो आई अब शायद कम हो गया बट एक कॉन्सेप्ट था मेल नर्स वाज अ बिग टैबू एंड स्टिग्मा कि जी बंदा है तो वो कैसे किसी के जो है वो यूरिन पैंट्स जो है वो साफ कर सकता है वाला कॉन्सेप्ट. बिकॉज अगेन इन आवर कल्चर इन आवर सोसाइटी देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर वुमन डिपेंडेंट और वुमन ड्रिवन एट होम ऑल्सो. तो वो एक एक्सपेक्टेशन जो होती है तो जो लैब कोट में आएगा, व्हाइट कोट में आएगा, वो मेल जो है वो डॉक्टर है. राइट, ये भी एक कॉन्सेप्ट था. तो हाउ हैज दैट चेंज्ड? और सरप्राइजिंगली सलमीन, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है. ये Right. कॉन्सेप्ट अक्रॉस द वर्ल्ड है कि मर्द आएगा व्हाइट कोट में तो वो डॉक्टर है, और उसके साथ जो लड़की है शी मे बी वेरी क्वालिफाइड Specialist, और who's a health professional, बट वो या तो उनकी सेक्रेटरी कंसिडर की जाएंगी या बीबी. या उनकी बीवी या उनकी नर्स. तो ये तो माइंडसेट मेरा ख्याल में सारी दुनिया में हमें बदलने की जरूरत है. अच्छा, ओके. सो यहाँ पे इफ यू वर टू कंपेयर, बिकॉज अगेन 20 years across this field, do you think it is finally changing? Maybe because एक तो as you said कि एक घराने में एक सोर्स ऑफ इनकम हो नहीं सकती, तो शायद जरूरत के तहत चूंकि लोगों को अब काम करना पड़ रहा है, तो शायद इस वजह से डू यू थिंक या किसी और वजह से मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं. पीपल आर नाउ नॉट हैव यू नो दे पुट असाइड देयर ईगो और देयर अना एंड दे आर विलिंग टू बिकम पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर यू नो प्रोफेशन इन एनी कैपेसिटी. अच्छा, लेट्स टेक नर्सिंग एज अ केस स्टडी. ठीक है. सलमीन, हुआ ये कि टिल अ फ्यू इयर्स अगो पाकिस्तान को नर्सेज में स्टाइपेंड दे के पढ़ाना पड़ता था. मतलब नर्सेज उस बैकग्राउंड से आती थी जो इतना पसमानदा था कि वो कुछ भी फीस नहीं अफोर्ड कर सकती. अच्छा अच्छा. In the last, say, 5 to 10 years, the provincial governments across the board have increased the starting salary of nurses. Okay. It's now, for example, the Punjab government pays as high as 50,000 as Very a starting good. salary, which is a very decent salary. Very good. Very good. For a nurse. तो अब आप सोचें उसमें से हुआ क्या है. हमारे अपने नर्सिंग स्कूल में माशाल्लाह इस दफा 800 लोगों की ओवर सब्सक्राइब लिस्ट थी फॉर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 50, 60, 100 सीट है, उसके लिए 800 लोग आके एनरोल कर रहे हैं. आपको खुद ही यूज इट एज अ प्रॉक्सी फॉर डिमांड इन द मार्केट. तो क्या हुआ है, जो मार्केट में क्योंकि सैलरी ऊंची हो गई है, लोगों के माइंड में वो जो स्टिग्मा था कि जी नर्सेज तो सिर्फ बेड पैन चेंज करती हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, हालांकि नर्स इज द बैकबोन. नर्स के बगैर डॉक्टर काम ही नहीं कर सकते. बिल्कुल. वो बदल गया क्योंकि सैलरी ज्यादा हो गई है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अच्छी वेल पेइंग है. प्लस नर्सेज के लिए सऊदी में, बहुत सी और कंट्रीज में, क्योंकि हमारी नर्सेज अंग्रेजी लिख सकती हैं, जनरली समझ सकती हैं, दैट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट फॉर नर्सेज टू गो अब्रॉड. देयर इज अ ह्यूज पाथवे फॉर इमिग्रेशन. तो वो स्टिग्मा ऑटोमेटिकली बहुत सा कम हो गया. So the key is market demand and salaries. Absolutely. And then I'll come back to the question, the first part of the question, which was male nurses की inclination या उनकी respect या the concept of तुम तो nurse नहीं हो, तुम तो maybe you know cleaner हो या sweeper हो, etc. Has that changed? That is also changing. Male nurses एक जमाने में ऑनेस्टली यहाँ पे मेल नर्सेज की ट्रेनिंग के लिए पंजाब में तो फॉर एवर लॉन्ग टाइम स्कूल्स ही नहीं थे. अब इनटेक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है और पंजाब नर्सिंग बोर्ड ज़्यादा एक्टिवली कर रहा है अलाउ फॉर मेल नर्सेज टू एनरोल. फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब यूज्ड टू हैव टू कम टू सिंध जो मेल नर्सिंग पढ़ना चाहते थे. वो बदल रहा है ना. अवेलेबिलिटी नहीं थी क्योंकि वो स्टिग्मा ऊपर से शुरू होता है ना, नीचे तक आता है. तो जब आप अवेलेबिलिटी सीटों की करेंगे तो लोग जरूर आएंगे. एंड द अदर थिंग आई वांट टू से इज के if with the gender biases and the taboos that exist in our society, if there's a male patient, for example, जिसका bed pan change करना है या कोई, why be expecting a female to do it? Yeah. He will need access to a male nurse. Yeah. वो कहाँ से आएंगे? Yeah. वो train होंगे तो वो आएंगे ना. Absolutely. और उसमें भी अब demand है. अब in some cases nurses are making better money than GPs. Very interesting. We're going to continue this conversation after the next commercial break. वापस आते हैं इस break के बाद. The last leg of this interview, a very, very essential conversation with Maha Rahman. सुनते रहिए Coffee Mornings with Salmeen Ansari. I think this conversation could go on for a very, very long time, but we are towards the last leg of the show. तो
तो माँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉमेंट ऑन दिस कि जहाँ वालदैन बेहतरीन चीजें चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, दे वांट अ गुड फ्यूचर फॉर देम, राइट, बट आई थिंक अभी भी वी आर लैकिंग इन दैट गिविंग चिल्ड्रन स्पेस टू बी एबल टू ऑप्ट फॉर व्हाट दे वांट टू ऑप्ट फॉर. वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो वो बन जाए. ये शायद 50 में से एक पेरेंट का कपल जो है ना वो कहेगा. व्हाट सजेशन एंड रिक्वेस्ट वुड यू गिव टू पेरेंट्स आउट देयर जिससे अगर वो फॉलो करेंगे तो उन्हीं का बच्चा और हमारी यूथ जो है वो बेहतर प्रॉस्पर करेगी. बिल्कुल. तो ये देखें, आई एम अ पेरेंट माई सेल्फ माशाल्लाह. बहुत से लोग जो हमें यहाँ सुन रहे होंगे, दे विल बी पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन. जब बच्चा छोटा है, इवन टिल टीन एज, आप देखें कि बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है. आउट ऑफ पीपल, प्रोसेसेस एंड थिंग्स. अगर उसको लोगों से मिलने जुलने में इंटरेस्ट है, बहुत एक्सट्रोवर्टेड है, तो उसको पीपल ओरिएंटेड प्रोफेशन की तरफ मेंटोर करें और गाइड करें. धकेले मत प्लीज. डू नॉट फोर्स योर चिल्ड्रन. टू फोर्स योर चिल्ड्रन, देयर इज अ वेरी thin nebulous boundary between forcing your children and guiding your children. Guide your children. Find them mentors that they can talk to. That's what my parents did for me. They mentored me, but they continuously pushed me into meeting mentors. That who could guide me कि जी मैंने करियर किस तरह से बनाना है. Anyway, जिनको people में इंटरेस्ट है उनको people की ओरिएंटेड प्रोफेशंस में ले जाएं, जो कि मैनेजमेंट साइंसेज हो सकती हैं, HR, बहुत सी इसमें, साइकोलॉजी, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. फिर वो बच्चा होता है जो प्रोसेसेस में इंटरेस्टेड है, जो देखता है फॉर एग्जांपल कि हर चीज का प्रोसेस किस तरह से चलता है और प्रोसेस बनाना चाहता है हर चीज का. उसको प्रोसेस ओरिएंटेड, एक एनालिटिकल ओरिएंटेड प्रोफेशन. एंड अगेन देयर इज मल्टीफेरियस प्रोफेशंस यू कैन चूज फ्रॉम. फिर वो बच्चा होता है जो आप देखेंगे जो हर वक्त चीजों से खेलता है. फॉर एग्जाम्पल वो गाड़ियों को टेक अपार्ट करेगा या करेगी, या लेगो से चीजें बना रहा है. उस बच्चे का रुझान चीजें बनाने में है, उसको चीजें बनाने वाली प्रोफेशंस को दिखाएं या क्रिएटिविटी में ले जाएं. वो बच्चा शायद आर्टिस्ट हो, शायद वो आर्किटेक्ट हो, बहुत सी प्रोफेशन. तो ये पीपल, प्रोसेसेस एंड थिंग्स, सी व्हाट योर चाइल्ड ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स एंड मेंटर देम इन दैट डायरेक्शन, एंड देन यू विल सेट योर चाइल्ड अप फॉर सक्सेस, नॉट फॉर फेलियर. और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो एकेडमिक एक्सेलेंस है ना, वो एक बड़ा ऑब्सोलीट और फेलियर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है. अपने बच्चे को होलिस्टिक अपब्रिंगिंग दें. ग्रेड्स पे डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस नहीं करें. मैं इतने सारे काउंटलेस लोगों को जानती हूँ who didn't have awesome grades but they are now awesome professionals. Absolutely. Right? और आप भी जानती होंगी जी. तो इसके अलावा मेंटोर्स, मेंटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो जरूर बच्चों को मिलाएं एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर. अगर गैप ईयर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि बच्चा अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट या ओ या ए लेवल्स के बाद 1 साल या 1 साल नहीं है 6 महीने लेके कहीं रियल वर्ल्ड में काम करे, इंटर्नशिप करे, प्रैक्टिकम करे, रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखे, उसका स्किल सेट भी रिफाइन होगा, उसको ये भी समझ आएगी, और 2-3 जगह में रोटेट करके काम करे कि उसने एंड में पढ़ना क्या है. बिल्कुल ठीक है. तो दैट इज माय एडवाइस टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. And that is absolutely brilliant advice. Very holistic conversation. Very, very wholesome. Very essential, Maha. Thank you so much for being with us today. Thank you, Salmeen. It was a great pleasure to be here. And I hope whatever I said will be of interest to those who listen to us today. It will absolutely be. There needs to be a lot more awareness about those fields and those opportunities जिनका ताल्लुक है healthcare से ही. लेकिन शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है. एंड एज आई सेड अर्लियर आल्सो द नूर फाउंडेशन एंड द नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग multifarious opportunities to so many youngsters out there, for which you can go online and have a look. I'll be back after this break. We were in conversation with Maha Rehman. Stay tuned. This is Mira FM 107.4.